चलिए बिस्मिल्लाह। हम तीसरा दिन और आज फर्दर स्टडी करेंगे। नुमान आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो। जी सर, बात सही आ रही है। क्लियर है ना? क्लियर है। जी जी, क्लियर है। ओके। चलिए, आज का जो है हमारा लेक्चर वो है क्रोम। क्रोम की सारी सेटिंग्स देखेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको स्टडी करेंगे। चलिए, पहले हम अपनी वो जो हमने क्रोम की प्रोफाइल बनाई थी वो ओपन कर लेते हैं और इसमें इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। पहला है हमारे पास व्हाट इज़ अ ब्राउज़र। अच्छा, क्रोम से पहले ब्राउज़र क्या है ये देखना ज़रूरी है। ब्राउज़र मेरे ख्याल में एक कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है, जिसे कहते हैं कोई भी ब्राउज़र हो जाए, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, अ, और भी कई तरह के ब्राउज़र्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन मेरे पास यूज़ होती है वो है ब्राउज़र। मैं पर्सनली क्रोम यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी की सेटिंग्स और सारा कुछ देखेंगे। पहले ब्राउज़र होता क्या है? ब्राउज़र होती है एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमें वेब पेजेस दिखाती है। वेब पेज का क्या मतलब है? कोई भी वेबसाइट, जैसे ये यूट्यूब हो गई, ठीक है, तो ये एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसे फेसबुक हो गई, ठीक है, तो वो एक वेब पेज हो जाएगा। ठीक है। ऐसी ऐप जो कि वेब पेजेस को डिस्प्ले करती है। सर्च इंजन एक अलग चीज़ है। सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है। सर्च इंजन बजाते खुद एक वेबसाइट होती है जिसमें हम सर्च करते हैं कोई, जैसे ड्राइव ही सर्च कर लेते हैं, कोई चीज़ सर्च करें तो वो सिर्फ हमें ना रिजल्ट शो करती है। लेकिन हम रिजल्ट को जब ओपन करेंगे तो वो ओपन होता है एक ब्राउज़र में। ठीक है, जैसे मैंने ये ओपन किया तो ये एक ब्राउज़र में ओपन होगा। ब्राउज़र सारा इसको एनालाइज करेगा, इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रही। ओके ओके यार, जल्दी बता देते। मैंने कहा वैसे शायद आप बोल रहे हैं स्क्रीन शेयर करना होगा। अब बताओ, हो रही है? हेलो। जी जी, हो रही है अब। हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था? ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम वेब पेजेस देख सकते हैं। जैसे हमने ये यूट्यूब, ये फेसबुक ओपन की, तो ये एक वेब पेज है, ये कंप्लीट, ठीक है, ये वाला। तो इसको ओपन करने के लिए ये यूट्यूब है, तो इसको ओपन करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क क्या है? सर्च इंजन हमें रिजल्ट्स दिखाता है। जैसे कि अगर मैं गूगल कॉन्टैक्ट्स लिखूं तो वो हमें रिजल्ट्स दिखाएगा। गूगल जो हमने लिखा है ना, जो हमने गूगल से गूगल में कीवर्ड एंटर करके सर्च किया है, वो सिर्फ उसके रिजल्ट्स दिखाएगा। ठीक है। वो रिजल्ट्स ओपन किस चीज़ में होंगे? तो वो एक ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, सर्च इंजन ओपन नहीं कर सकता। सर्च इंजन सिर्फ रिजल्ट्स दिखाता है। ये जैसे जैसे गूगल में हमने सर्च किया तो उसने ये ऑप्शन दिखा दिए, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू पेज, जैसे ये एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। तो ये पेज कहाँ पे ओपन हुआ है? पेज ओपन हुआ है इसमें एक ब्राउज़र में। अच्छा, क्योंकि जब भी हम क्रोम ओपन करते हैं तो सामने गूगल लिखा होता है, तो हम ये समझते हैं यही गूगल है। गूगल एक सर्च इंजन है, क्रोम एक ब्राउज़र है। ठीक है। गूगल का काम है सिर्फ रिजल्ट्स शो करना, लेकिन वो रिजल्ट्स ओपन कहाँ पे होंगे? वो एक ब्राउज़र ओपन करेगा। ठीक है। गूगल क्रोम में जो बाय डिफ़ॉल्ट एक सर्च इंजन, जब भी हम गूगल गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो वो जो भी सर्च इंजन जो सबसे पहले होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो गूगल का अपना सर्च इंजन है, जिसमें हम ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस एक सर्च इंजन में और एक ब्राउज़र में। अच्छा, आगे चलते हैं। आज बेसिकली क्रोम की सारी सेटिंग्स वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे, और ये बुक मार्किंग क्या है, एक्सटेंशंस क्या हैं, और ये बाकी चीज़ें। तो हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं बुक मार्किंग। अच्छा, ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ये जो शॉर्टकट बनाया है, इसे कहते हैं एक बुक बुक मार्क। जैसे कि ये बुक मार्क कैसे बनाते हैं?
ये मैंने फेसबुक ओपन की है। ये साइड पे एक स्टार का ऑप्शन होगा, इसको मैं नीचे कर लूँ। ये एक स्टार का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे उस बुक मार्क का नाम देंगे और कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बार में, इसी बार के अंदर शो हो। तो मैं क्या करूँगा कि ये देखें ऐड हो चुका है बुक मार्क बार में। ये चीज़ ऐड हो चुकी है, ये वेब पेज। मैं डन करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इसका ये देखें, ये ना नाम कंप्लीटली डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मैं इसके नाम को चेंज भी कर सकता हूँ। और जैसे कि अभी मैं ये करता हूँ और इसको डन करता हूँ, तो अभी सिर्फ फेसबुक शो होगा। और अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट फेसबुक के उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वो पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने ये बुक मार्क बार में ओपन नहीं करना, अदर बुक मार्क्स में ओपन करना है। तो अगर अदर बुक मार्क्स करेंगे तो और डन पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे शो होगा। अ, ये मेन बुक मार्क बार है और ये अदर बुक मार्क्स हैं। अदर में जाएंगे तो ये फेसबुक हमारे पास ओपन हो रही है, शो हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। जो आप डिस्प्ले में मेन चीज़ नहीं रखना चाहते, कोई भी ऐसा पेज है अगर, तो वो अदर बुक मार्क्स में ऐड कर दें। जब अदर पे क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट शो हो जाएगी जितने भी होंगे। जैसे कि मैं कुछ और वेबसाइट्स का बुक मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। इंस्टाग्राम हो गई। ठीक है। इंस्टाग्राम के अलावा अगर ट्विटर कर लेते हैं तो इधर रहो। आवाज़ क्लियर है नुमान? जैसे जैसे ये जी ट्विटर सर हो जी गई। सर। अगर मैं इसको अदर में ऐड कर दूं और डन कर दूं तो ये ट्विटर कहाँ पे आ जाएगी, अदर्स वाली कैटेगरी में। ये देखें, ये फेसबुक से पहले अब ट्विटर भी ऐड हो चुकी है। अगर इंस्टाग्राम को मैं, ये जो ये जो इंस्टाग्राम का पेज है, अगर इसमें मैं स्टार पे क्लिक करूं और अदर बुक मार्क्स में नहीं, मेन बुक मार्क्स बार में एंटर करूं इंस्टाग्राम लिख के, तो ये देखेंगे कि ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। यूट्यूब ऐड की थी, ये इंस्टाग्राम भी ऐड हो चुका है। अच्छा, ये बुक मार्क्स बार होता है, ये अदर बुक मार्क्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। इस बार में हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फोल्डर का नाम दे सकते हैं। जैसे टूल्स नाम का एक फोल्डर बना देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है। तो टूल्स में टूल्स में भी हम मुख्तलिफ बुक मार्क्स ऐड कर सकते हैं ये फोल्डर के अंदर। इसको कैटेगराइज करने के लिए अगर एंटर करता हूँ तो मैं चाहता हूँ बुक मार्क्स बाहर में ना शो हो, इस फोल्डर के अंदर चला जाए, टूल्स नाम के फोल्डर में। तो डन कर दूँ तो ये देखिए अब ये टूल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है बुक मार्क्स। इसी तरह की तकरीबन चीज़ है मेन डिस्प्ले पे लिंक्स बनाने के लिए। ये शॉर्टकट से ऐड कर सकते हैं हम। जैसे हम इंस्टाग्राम की एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम का यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है। और ऐड शॉर्टकट करके यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है। और मैं डन करूँगा तो ये यहाँ पे शॉर्टकट ऐड हो जाएगा। तो ये है शॉर्टकट आपने कैसे ऐड करने हैं और बुक मार्किंग क्या है। आगे है क्रोम की एक्सटेंशंस। अच्छा, एक्सटेंशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फर्ज करें, एक्सटेंशन होता क्या है पहली बात। एक्सटेंशन एक ऐसा टूल होता है जो कि विद इन अ क्रोम डाउनलोड होता है और वो क्रोम ब्राउज़र की या किसी भी जिस ब्राउज़र में वो इंस्टॉल हो रहा है उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सटेंशंस डाउनलोड कहाँ से होंगी। ये क्रोम का एक वेब स्टोर होता है, ये देखें chrome.google.com/वेब स्टोर। इसमें जाके हम मुख्तलिफ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, उसमें अगर हम कोई इट्स लाइक एन एप्स, क्रोम ब्राउज़र के लिए मुख्तलिफ ऐप्स जिस तरह के, अगर मैं ये एक एक्सटेंशन है, ये डाउनलोड करता हूँ तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये एक्सटेंशन जिस काम के लिए बनी है वो काम हमारा क्रोम ब्राउज़र करना स्टार्ट कर देगा। मैं अभी अपने मेन प्रोफाइल पे चला जाता हूँ, मैं वहाँ पे बताता हूँ आपको। अच्छा हाँ, जैसे जैसे मैंने ये एक एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, मैं जिसका नाम है पिक्चर इन पिक्चर।
ठीक है। अगर मैं कोई भी वीडियो प्ले करूंगा तो मैं उसे पिक्चर इन एक ना स्मॉल साइज, जैसे कि अगर मैं ये क्लिप प्ले करता हूँ तो इसकी आवाज़ क्लोज करके, जैसे ये वीडियो चल रही है, तो मैं अगर इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास नीचे ओपन हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं इस ब्राउजर को क्लोज भी करता हूँ तो ये हमारे पास शो होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसे कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो ये अगर बाय डिफॉल्ट क्रोम में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि ये ऐसे हमें शो करे वीडियो, मैं इसको साइड पे लगा के देख भी सकता हूँ, और साथ में अगर मुझे कोई और काम भी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो क्या है कि इसने हमारे ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर दिया। कहाँ पे थे हम? हाँ, इस वीडियो में थे। ठीक है। जैसे ये एक एक्सटेंशन है जो कि क्रोम, ये एक्सटेंशन है जो कि क्रोम में इंस्टॉल करने के बाद ये सारे एड्स जो हमें यूट्यूब पे शो होते हैं उन सभी को ब्लॉक कर देता है, ये क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करनी है? क्रोम वेब स्टोर से जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। वेब स्टोर मैं करता हूँ, वेब स्टोर पे जाता हूँ। ये वेब स्टोर ओपन किया तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं कोई भी एक्सटेंशन सर्च करके अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि हम वही एड ब्लॉकर की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एड ब्लॉकर सर्च करता हूँ तो ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हमें शो करेगा, जिनका एक काम है कि जो भी है ना वेब पेजेस पे एड्स लगे होते हैं वो उन्हें रिमूव कर देती है। ठीक है। यूट्यूब वाले ऐड भी और बाकी सारे ऐड्स भी। ये देखें, ये एड ब्लॉकर जो ये एक्सटेंशन मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक और उसी तरह की एक्सटेंशन है। ये तीसरी सेम फंक्शनैलिटी है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से ये आती हैं, तो मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती हैं। तो एक्सटेंशन का क्या मकसद होता है? ये हमारे क्रोम ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। अच्छा, आगे हम जाते हैं डार्क मोड और लाइट मोड। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे तो देखें, ये जो कलर हमें क्रोम ब्राउजर का ये शो हो रहा है, न्यू करते हैं, ये जो कलर शो हो रहा है हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कस्टमाइज पे क्लिक करें और कलर एंड थीम पे क्लिक करें, तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं येलो करता हूँ तो ये सारा इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं ग्रीन करता हूँ, डार्क ग्रीन करता हूँ तो ये सारा, इसमें डन करता हूँ तो ये देखें, ये कम्प्लीटली ग्रीन हो गया। कम्प्लीटली ग्रीन हो गया। ये अगर मैं रेड ये रेड करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं कलर्स को। अगर अगर हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो हम ये पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये पिक्चर ऐड कर ली और डन पे क्लिक किया। ठीक है। तो ये देखें, पिक्चर ये ऐड हो चुकी है। तो ये है बस। अगर वैसे अगर आप ये जो ऊपर बार शो हो रहा है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे ऊपर प्रोफाइल पे और इस पेंसिल के आइकन पे, तो आप यहाँ से भी उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से जाके भी, ये भी पेंसिल का आइकन है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं ये वाला जो पेंसिल का आइकन है। तो ये बस था डार्क मोड और लाइट मोड का। बस यही था कि डार्क मोड ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इससे आंखों पे इफेक्ट ज़्यादा कम पड़ते हैं। अच्छा, अब कुकीज़ एंड कैशे क्या है? कुकीज़ एंड कैशे, कोई भी अगर हम अपने ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ना अपनी वेबसाइट का एक टेम्परेरी वर्जन हमारे ब्राउज़र में ना स्टोर कर देती है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस वेबसाइट को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो ना थोड़े से जल्दी ओपन हो जाती है। और अगर तो उस वेबसाइट पे हमने कोई अकाउंट वगैरह बनाया है तो हमें दोबारा से फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो ये होता है कैशे और कुकीज़। अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो हम इस कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं अपने ब्राउज़र से। इससे क्या होगा कि हमारा क्रोम ब्राउज़र बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे अभी न्यू में प्रोफाइल बनाई होती है इस। और लेकिन यहाँ पे हम क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। ब्राउज़र की हिस्ट्री को, जो भी हमने सर्च किया होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। साइट डाटा जो कि मुख्तलिफ साइट्स ने हमारे ब्राउज़र में ऐड कर दिया होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर इमेजेस और कोई फाइल्स भी हैं तो वो भी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन इसे ओके करने से पहले ये देख लेना कि सर जी,
सर सर हम्म, कुकीज यानी कैशियर के बारे में दोबारा बता दें। अगर तो हम कोई कुकीज यानी कैशियर के बारे जैसे एक मिनट, कोई मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। ये है, अच्छा ये मेरी मेन पर्सनल प्रोफाइल है। अगर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, जैसे मैं सोशल में जाकर फेसबुक ओपन करता हूँ, मैंने फेसबुक ओपन की और फेसबुक डायरेक्ट ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए मुझे लॉग इन नहीं करना पड़ा अपना अकाउंट। क्यों ओपन हो गई डायरेक्ट डायरेक्ट? क्योंकि मैंने इस ब्राउज़र में पहले भी अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन की थी, उसको लॉगिन किया था। ठीक है, इस वजह से मुझे दोबारा लॉगिन नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं दोबारा लॉगिन करनी पड़ी? क्योंकि फेसबुक ने मेरे ब्राउज़र में कुछ अपना टेम्परेरी डाटा स्टोर कर दिया, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बंदा कौन है और ये कौन सा अकाउंट एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, अगर फर्ज करें, अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता, जब भी मैं अपने ब्राउज़र में facebook.com ओपन करता, वो पहले मेरी आईडी मांगता, पासवर्ड मांगता, फिर लॉगिन करता। ये वो काफ़ी ना ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हर मर्तबा अगर हमें ये दोबारा अपनी आईडी और पासवर्ड लगाना पड़े, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज़ डेवलप की है, कुकीज़ एंड साइड डाटा। वो क्या करता है, जिस भी क्रोम ब्राउज़र में आपने पहले कोई वेबसाइट ओपन की होती है, उसमें उसमें ना एक टेम्परेरी डाटा स्टोर कर देता है, जिसे कहते हैं कुकीज़। ठीक है, तो कुकीज़ खाने वाली नहीं, ये ब्राउज़र वाली कुकीज़ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा स्टोर होगा, उससे फेसबुक आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये बंदा है और ये इसकी आईडी है, ये मैंने अभी लॉगिन कर देनी है, क्योंकि हमने पहले भी लॉगिन की होती है। जैसे कि मैंने ये अपनी फेसबुक प्रोफाइल पहले लॉगिन की हुई है। अगर मैं कुकीज़ एंड साइड डाटा रिमूव करता हूँ, करें कि मैं सेटिंग्स में गया, ठीक है, मैं गया प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में और क्लियर ब्राउजिंग डाटा करता हूँ। ठीक है, बेसिक में जाके ये देखा, मैंने अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री और कुकीज़ एंड जो अदर साइड डाटा जैसे फेसबुक ने मेरे ब्राउज़र में स्टोर किया था। ठीक है, तो वो मैं अगर क्लियर करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए अगर मैं क्लियर डाटा करता हूँ, कुछ टाइम बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो होगा क्या कि फेसबुक का डाटा मेरे ब्राउज़र से डिलीट हो चुका है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अपना अकाउंट दोबारा लॉगिन करो। पहले यही लॉगिन था, अब मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा अपना अकाउंट। ठीक है, फिर मैं लॉगिन होऊंगा। तो बस ये चीज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। हम्म, शायद मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ। अभी मैं लॉगिन नहीं करना चाह रहा एक्सटेंशन पे क्लिक करके। तो मैं देख लूंगा अपना पासवर्ड मैनेजर ओपन करके, तो मैं लॉगिन कर लूंगा। मतलब ये है कि अगर मैं ये कुकीज़ एंड साइड डाटा क्लियर ना करता तो मुझसे दोबारा लॉगिन ना मांगता। ठीक है, अब कोई भी वेबसाइट अगर मैं ओपन करूंगा तो यही मुझे शो होगा। वो कहेगा कि अपना लॉगिन एंड पासवर्ड दो। जैसे मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं मैसेंजर ओपन कर लेता हूँ। पहले क्या होगा, क्योंकि उसने हमारे ब्राउज़र में डाटा स्टोर किया हुआ था, इसलिए उसने नहीं मांगना था ये लॉगिन। ठीक है, अभी ये कहेगा कि अपना ईमेल पासवर्ड दो, अभी लॉगिन करो। तो कुकीज़ एंड साइड डाटा ये होता है, अगर क्लियर करते हैं तो हमें दोबारा फिर से सारी वेबसाइट्स के पासवर्ड ऐड करने होंगे। और फिर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है ज़रूरी चीज़ थी, मैंने कहा चलो बता दें। अच्छा, आगे मेन प्रोफाइल पे जाता हूँ मैं अपनी, टेस्ट वन। अच्छा, आगे है हाउ टू अपडेट क्रोम। अच्छा, क्रोम ब्राउजर में क्योंकि मुसलसल चेंजेस होते रहते हैं, कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, तो इसे अपने ब्राउजर को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप हफ्ते बाद तकरीबन चेक कर लिया करेंगे क्या अगर कोई नया वर्जन आया है तो वो इंस्टॉल हो जाए क्रोम का। तो कैसे चेक करना है, वो सेटिंग्स में जाएंगे हम, सेटिंग्स में जाके हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये लिनक्स चला रहा हूँ तो ये यहाँ पे मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है, मुझे मैनुअली दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन जो भी विंडोज़ के यूज़र हैं वो यहाँ पे बता देगा कि कौन सा वर्जन आप इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर कोई अवेलेबल न्यू वर्जन हुआ क्रोम का तो वो खुद ही इंस्टॉल करके अपडेट कर देगा। ठीक है, आपने बस ब्राउज़र को क्लोज करना है, जब आप दोबारा ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो वो न्यू वर्जन ओपन होगा। अबाउट क्रोम में जाके भी आप देख सकते हैं
कि कौन सा मैं वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्रोम का। और अगर मैं सर्च करता हूँ क्रोम लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, क्रोम लेट इसको लिस्ट शो करनी चाहिए थी, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो एक हुआ है विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए, ये वर्जन है जो लेटेस्ट है, 0.4.1.4.74। तो मेरे ख्याल से तो मेरे पास यही चल रहा है। नहीं, मुझे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये है, या शायद वो गलत बता रहा है। क्रोम, दोबारा से यही सर्च करते हैं, इसको लिस्ट शो करनी चाहिए थी, और लिनक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये है जी लेटेस्ट वर्जन, जो कि टेक्स्ट पोर्ट वालों ने 3 दिन पहले अपडेट किया, ये आर्टिकल ये देखें, 3 डेज को लिखा हुआ है, 0.19119। तो मेरे ख्याल से तो मेरे पास ये देखें 0.119, तो लेटेस्ट वर्जन ये भी रन कर रहा है। तो ये अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है, कई मरतबा कोई सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, कोई कोड में बग निकल आता है, तो वो में फिक्स करके हमें अपडेट भेजते हैं। ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप आके अबाउट प्रो में चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप इसको स्कैन कर सकते हैं। विंडोज़ में ये यहाँ पे ना अपडेट्स वाले सेक्शन में ज़रूर शो होगा कि कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या ये अपडेटेड है या नहीं। तो ये ज़रूरी था। आगे जो हमारा, हाँ आगे है हमारा टॉपिक अकाउंट्स। अच्छा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम या कोई भी अदर वेबसाइट हो गई, उस पर अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, ये यहाँ से मैं अपनी ये प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, जीमेल ओपन कर लेते हैं पहले, और मैं अकाउंट बना जाता हूँ, फर्ज करें इंस्टाग्राम पे। अकाउंट कैसे बनाना है। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए ना ये 2-3 ऑप्शन शो करेगा। जैसे कि हम किसी और वेबसाइट पे देख लेते हैं, कर लेता हूँ। ये भी गूगल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। हम्म, कोई और वेबसाइट, ये साइन अप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, साइन अप और साइन इन में डिफरेंस होता है। साइन अप का मतलब है आप अकाउंट बनाने लगे हैं, और साइन इन का मतलब है या लॉगिन का, ये देखें यहाँ पे, ये साइन अप लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई। साइन अप का मतलब है कि आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर कई कई वेबसाइट्स पे लॉगिन का ऑप्शन होता है, कई जगह पे साइन इन का ऑप्शन होता है। साइन इन और साइन अप ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है जो कि मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। तो अब अ, ये ट्विटर मैंने ओपन किया है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये वाली चीज़ें नहीं थी शो हो रही। अच्छा, अगर अकाउंट बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं डायरेक्टली साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर दूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सिर्फ एक क्लिक के में मेरा सारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। वो खुद ही गूगल से ये सारी डिटेल मेरी एक्सेस कर लेगा, जैसे कि नाम क्या है, और जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, क्या हॉबीज़ वगैरह हैं। तो गूगल गूगल के डाटा से ही खुद ही फैच कर लेगा, और मेरा अकाउंट बिल्कुल एक ही क्लिक में सेटअप हो जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी आसान तरीका है अकाउंट बनाने का। अगर आपके पास एप्पल की आईडी है तो आप एप्पल की आईडी से बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे क्या शो करेगा कि अपना नाम दें, फ़ोन नंबर दें, अपनी डेट दें। अगर आप फ़ोन नंबर से नहीं ईमेल से बनाना चाहते हैं तो ये दें। तो 2 तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट
बना सकता हूँ गूगल के अकाउंट के साथ, और एक मैं बना सकता हूँ खुद ईमेल और अपना पासवर्ड वगैरह सेट करके। तो कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है मेरी नज़र में? ये जो है ना, साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ये जो क्रिएट अकाउंट करके खुद से अपना नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीज़ें दे के अकाउंट बनाने का तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्यों? मैं भी बताता हूँ। पहले हम करते हैं साइन अप। अभी एक अकाउंट बना लेता हूँ गूगल के साथ, डायरेक्ट गूगल के साथ, तो देखना क्या होता है। मुझे कोई एक विंडो ओपन होगी, जो कि ये मैं क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पे और कंफर्म करूँगा, और मेरा सारा अकाउंट सेटअप होके मेरे सामने आ जाएगा। अभी हो जाएगा, ये इसमें मांग रहा है। इस वाले ऑप्शन में ज़्यादातर में पासवर्ड नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि जिस ब्राउज़र में आपकी वो जो प्रोफाइल ओपन होगी, कंप्लीट साइन अप राइट नाउ नहीं होगा, किसी और वेबसाइट पे देख लेते हैं। इंटरेस्ट शायद, इंटरेस्ट पे ओपन करके देख लेते हैं, शायद इस पे बन जाए अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन के साथ। क्योंकि हमारा ये अकाउंट है ना जो जीमेल का, ये ब्राउज़र के साथ ये देखें सेटअप हुआ है, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट हमारे गूगल अकाउंट के साथ ही गूगल से ही डाटा। अच्छा ये देखें, ये लॉगिन है, ये साइन अप है। अकाउंट बनाने के लिए क्लिक करना है साइन अप पे, और फर्क है, मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ कि एक तरीका है मैं ईमेल लिखूँ, अपना पासवर्ड बनाऊँ, एज बताऊँ और कंटिन्यू करूँ। एक तरीका ये है, और एक है डायरेक्ट, अगर मेरे पास फेसबुक की आईडी से क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन है या गूगल की आईडी लॉगिन है, तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकता हूँ। तो इसे एक्सेस देते हैं, कंफर्म करते हैं। ठीक है, एज फर्स्ट करें 18 लिख लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखिए मेरा अकाउंट सेटअप हो चुका है, सिर्फ एक दो क्लिक में। क्या हुआ, ये अकाउंट की प्रोफाइल आ गई, ये उसने यूज़र नेम बना दिया और मेरा अकाउंट सेटअप हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये अकाउंट आप सिर्फ उन्हीं ब्राउज़र पे चला सकते हैं जिस पे आपकी ये आईडी लॉगिन होगी। मेरा जो बेस्ट तरीका है ना अकाउंट बनाने का, वो ये है, आप अपने ईमेल लिखेंगे, जैसे कि मैं अपनी ईमेल कॉपी करता हूँ यहाँ से। क्या कोई पासवर्ड देंगे, अपने क्रिएट अकाउंट पे पहले क्लिक करेंगे, ये लॉगिन हो रहा है, फर्स्ट नेम कंजर, नाम लिखेंगे, अपनी ईमेल देंगे। ठीक है, री एंटर ईमेल एड्रेस करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे जो कि उसने खुद ही सुजेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, ये हमने पासवर्ड दिया, और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके, वर्ष 4 करके, मेल पे क्लिक करके इस तरह साइन अप करता हूँ। तो इसमें ज़रा हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, वो सिर्फ एक क्लिक वाला मेथड है। कई वेबसाइट ने कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिया होता है, कई वेबसाइट्स ने नहीं दिया होता। तो ये तरीका मेरी नज़र में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं ये जो मैंने अभी फेसबुक वाला अकाउंट बनाया है, वो मैं अपनी वो मैं अपने फेसबुक अकाउंट को इस ब्राउज़र में एक्सेस करना चाहता हूँ, इस ब्राउज़र की प्रोफाइल में। तो वो मैं अगर अगर तो मैंने साइन अप किया होगा डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल, तो वो मैं नहीं एक्सेस कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें पहले अपनी ये जो आईडी, ये एक डिफरेंट आईडी है, इसको हटा के इस आईडी को यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, फिर मैं कंटिन्यू विद गूगल डायरेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा अभी, लेकिन अगर हम पासवर्ड वगैरह सेट करके अकाउंट बनाते हैं, तो क्या है कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा facebook.com, ठीक है, और मैं अपना ईमेल दूंगा, पासवर्ड दूंगा, और किसी भी जगह से लॉगिन कर सकता हूँ। फेसबुक के स्पैमिंग गलत हो चुके हैं, फेसबुक। तो दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट आप आपके ब्राउज़र में अगर गूगल की आईडी साइन इन हुई है, तो आप उससे एक क्लिक में एंड डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन अप विद गूगल, ठीक है, या कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन होता है। नहीं तो नहीं तो क्या होता है कि अगर दूसरा तरीका ये है कि आप पासवर्ड लगा के, ईमेल लगा के फिर लॉगिन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पासवर्ड वाला तरीका है ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल वाला नहीं, क्योंकि अभी मैं, अगर मैंने पासवर्ड सेट किया होगा तो मैं अपनी ईमेल लिखूंगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखूंगा और लॉगिन कर लूंगा। लेकिन अगर मैंने साइन अप किया होगा आईडी वाले तरीके से, तो मुझे, मैं उसी ब्राउजर में एक्सेस कर सकता हूँ जिस ब्राउजर में वो मेरी आईडी भी लॉगिन होगी। तो शायद आपको समझ आ चुकी है, नवाज समझ आई? हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, समझ आएगी। आगे है, मेन प्रोफाइल पर जाता हूँ। आगे है मेथड, गूगल पासवर्ड मैनेजर। अच्छा, ये- जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक अकाउंट बनाया था अपनी टेस्ट प्रोफाइल में। टेस्ट प्रोफाइल में हमने अगर जीमेल ओपन करूँ, कोड आया होगा यहाँ पे, कॉपी करके कंटिन्यू करूँ, तो ये मेरी एक प्रोफाइल बन, करो। ओके। गूगल पासवर्ड मैनेजर या गूगल ऑटोफिल भी कहते हैं इसे। इसका क्या मतलब होता है? आपकी क्रोम ब्राउजर में ना एक सेटिंग होती है जिसमें, जैसे कि अभी मैंने ये इसका फेसबुक अकाउंट बनाया, मैंने अपनी ईमेल आईडी लगाई और मैंने ये पासवर्ड लगा के यहाँ पे एक अकाउंट बनाया। तो ऑटोफिल में एक पासवर्ड मैनेजर होता है जो खुद ही, क्या हो गया?